आई होप सो यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि जो भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आपका सीडीपी है या लैंग्वेज वन जो भी चूज़ किया होगा, हिंदी सपोज़ आपने हिंदी चूज़ करा है या इंग्लिश चूज़ करा है, इन दोनों में से ही मैं टॉपिक डिस्कस करूँगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अभी 15 डेज़ में आप कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं एसएसटी के चैप्टर जो होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बार मतलब बहुत बार क्वेश्चन बार बार रिपीट पूछे जाते हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। जो 60 मार्क्स का होता है जिसमें से 40 मार्क्स आपकी जो है एसएसटी एनसीईआरटी से पूछा जाता है, 20 मार्क्स आपकी पैडोलॉजी सेक्शन से पूछा जाता है। कहीं ना कहीं आपको यह पॉइंट आपको कम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और कम पढ़ना है लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ये पॉइंट को ध्यान में रखना। सबसे पहले है, आप सभी को पता है कि जो पक्की सीडीपी है, सीडीपी में मैं आपको फिर भी एक बार बता देती हूँ। 50 मार्क्स का जो आपको सिलेबस दे रखा है उसमें से, और 50 मार्क्स का आपका पैथोलॉजी सेक्शन आता है 15 मार्क्स का, दोनों मिला के 30 मार्क्स होते हैं टोटल। तो हम दोनों को ही डिस्कस करूँगी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान रखना है कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऐसा टॉपिक है जिसमें से एक या दो क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं। वो एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन है उसका पैटर्न थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो चेंज कर देता है। एग्ज़ाम ओरेटर को ध्यान में रखते हुए ही मैंने ये टॉपिक डिस्कस किए, जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा टॉपिक है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का टॉपिक बहुत ही सिंपल है, उसमें ये सारे छोटे छोटे टॉपिक है जिसमें एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सोशलाइजेशन भी आता है, समाजीकरण किस तरीके से बच्चे का कर सकते हैं, उसमें प्राथमिक क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, तो दोनों को मिला के। उसके बाद फोर्थ इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 1 या 2 नंबर के पूछे जाते हैं, सेंटर चाइल्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती क्या है। तो ये सारे ही टॉपिक मैं आपको इसलिए डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपके कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक इनको पढ़ के जाओ, ताकि आपके 30 में से कम 25 ये 26 मार्क्स आपके आ जाए। सीडीपी में आराम से 30 में से 30 भी आते हैं, डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस कितनी करी है इन टॉपिकों को लेकर क्वेश्चनों की। ठीक है, फिफ्थ है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि। बुद्धि किस तरीके से बच्चे की होती है, आईक्यू लेवल किस तरीके से नापा जाता है, ये सारे क्वेश्चन भी मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताऊंगी कि मैं क्या करवाने वाली हूँ। 6 टॉपिक है लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज एंड थॉट ऐसा टॉपिक है, अगर यहाँ कवर हो गया तो आपका हिंदी में भी हेल्प करेगा, संस्कृत में भी हेल्प करेगा, और आपका इंग्लिश और इसके अलावा जो भी आपकी लैंग्वेज चूज़ करी है वो भी हेल्प करेगा। उसके बाद जेंडर बाइसेस क्या होते हैं, जेंडर थ्योरियो क्या होते हैं। इसमें 2 ही टॉपिक ऐसे हैं, और इसमें से जो भी टॉपिक मैं बता रही हूँ इसमें से एक एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, तभी मिलाकर हमारे जो 30 मार्क्स का होता है, दोनों मिला के। फिर है इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, अलग अलग डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, इसमें ही एक टॉपिक और जो ऐड कर लेना कि स्पेशल चाइल्ड होते हैं, स्पेशल चाइल्ड हो गया, गिफ्टेड चाइल्ड हो गया, हम जिसको बोलते हैं, उसमें हम यहाँ पे प्रगतिशील बच्चे कौन से होते हैं। तो ये सारे टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो इसमें भी सब टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगी जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऊपर एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक आता है, जब आपके सिद्धांत कराए जाते हो तो उसी में ही एक आता है, एक सफोकोडल होता है और एक होता है प्रॉक्सोमोडिस्टल। ठीक है, ये दोनों ही टॉपिक है, और एक होता है फाइन मोटर स्किल और एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक है, ये टॉपिक भी मैं इसमें इंक्लूड कर रही हूँ, लिखा नहीं है मैंने लेकिन इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक मार्क्स के दोनों। ऐसा असेसमेंट और इवैल्यूएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट स्टार लगा लीजिए, एनपी में से तो 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा, चाहे पेपर 1 की बात हो चाहे पेपर 2 की, दोनों में ही पूछे जाते हैं। तो स्टार इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इसको अच्छी तरह पढ़ के जाना। आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ 2005 पूछा गया है, और ये पूछा भी जाता है, इससे टॉपिक रिलेटेड है। और जो टॉपिक मैं जो आपको बता रही हूँ ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आरटीआई 2009 मोटिवेशन एंड लर्निंग किस तरीके से होती है। फिर है कॉग्निशन और इमोशन किस तरीके से। पैडोलॉजी जो मैं आपको बोल रही हूँ वो अलग से मैं आपको पढ़ाऊंगी। सीसीई क्या होता है, सतत व्याकरण का ही आंकलन किया जाता है, किस तरीके से है। एक्सक्लूसिव एजुकेशन पे भी स्टार लगा लीजिए, इससे भी क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है इसमें से एक क्वेश्चन आते हैं, कुछ टॉपिक में से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, बिल्कुल मत जाना। इसमें से 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो 100। जीन पियाजे की थ्योरी, ठीक है, ली वाइगोस्टी की थ्योरी और लॉरेंस कॉलबर्ग की थ्योरी, ये तीनों ही बिग 4 टाइम स्टार लगा लीजिए। इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो मैं इसको बहुत ही ईजिली, बहुत ही सिंपल तरीके से तीनों थ्योरी में आपको एक ही बार में करवा दूंगी,
और आपको मिनिमम टाइम में 1 में ही बाद में समझ में आ जाएंगी। इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएंगे और क्वेश्चन भी बता दूंगी कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपके लिए मैं आप इतनी हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है, अभी मैंने डिस्कस किया कि सीडीपी के कौन कौन से टॉपिक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी जो हिंदी लैंग्वेज है उसका टॉपिक। आपने चाहे हिंदी लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज चूज़ करिए। सपोज़ आपका मतलब आपने सोचा होगा कि मैं फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ले लूँ और सेकंड लैंग्वेज मैंने हिंदी ले ली। ठीक है, ये दोनों का ही सिलेबस सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो प्रीवियस ईयर के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं वही टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले आपको भाषा पता होगी, जिसकी हिंदी बहुत अच्छी है उसको भाषा पता होगी। अर्जन क्या होता है कि क्वायर। ठीक है, भाषा अधिगम क्या होती है, हम लर्निंग किस तरीके से करा सकते हैं बच्चों। मातृभाषा का क्या रोल होता है, भाषा के अलग अलग रूप होते हैं वो किस प्रकार हम सीखते हैं। भाषा सीखने के अलग अलग चरण होते हैं। भाषा शिक्षण के अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग विधियां होती हैं। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने पॉइंट्स में भी लिख दिया कि कौन कौन सी विधियां हमेशा पूछी जाती है हिंदी में। व्याकरण विधि, व्याकरण अनुदान विधि, प्रत्यक्ष विधि क्या होता है, संप्रेक्षण विधि, संरक्षण विधि, संप्रेक्षण विधि, कम्युनिकेट मेथड, आगमन विधि और निगमन विधि, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है और इसमें स्टार लगा लीजिए क्योंकि इसको पढ़ के मत छोड़ना मत, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपने जो मैंने कहा था ना जीन पियाजे की थ्योरी में, यहाँ पे क्या पूछा जाता है, यहाँ पे पूछा जाता है कि थॉट यानी कि इसकी भाषा, थॉट एंड लैंग्वेज पे क्या जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में बोला था, तो उसमें क्या बताया गया था वो आता है। तो इसको स्टार लगा दीजिए, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि व्याचे देखो मैंने यहाँ पे सारा तीनों ही थ्योरी है जो इंपॉर्टेंट है। ली वाइगोस्टी की थ्योरी में भाषा और विचार का क्या योगदान है ये बताना है। नॉम चॉम्स्की भाषा और विचार पे क्या उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। फिर इंपॉर्टेंट है कि आपके जो भी स्किल होते हैं, जो लैंग्वेज सीखने के स्किल होते हैं, जिसमें हम कहते हैं पठन, श्रवण, वाचन और लेखन, ये चारों ही अलग अलग है। इनके लाभ, इनका यूज़ कैसे करते हैं, अगर ये क्लास में है तो बच्चों को किस तरीके से कराई जाती है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। लेखन के प्रकार वही मैंने ऊपर बताया। भाषा विकार, भाषा विकार होता है लर्निंग डिसेबिलिटी। एक टॉपिक वहाँ पे छूट गया है सीडीपी में, वहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या होता है कि बच्चे का कई बार होता है लर्निंग, कई बार होता है एक ही अक्षर को वो बार बार उल्टा सीधा लिखता है। तो हर एक, जैसे सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ, एक होता है दिस कैलकुलिया। दिस कैलकुलिया में क्या होता है, मैथ्स में दिक्कत होती है, उसको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है। 2 को 4 अगर सेम दे दे और 4 और 2 दे दे तो वो प्लस करने में कहीं ना कहीं वो दिक्कत होती है काफ़ी सारे बच्चों में है। ये चीज़, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो ये टॉपिक याद रख लेना। इसको हम जो भाषाई विकार है इस टॉपिक पे भी स्टार लगा लो, किसमें हमेशा पूछा जाता है, चाहे लैंग्वेज में हो चाहे आपका सीडीपी में हो। कई बार मैथ्स में भी पूछा जाता है, कई बार सीडीपी उसमें भी पूछा जाता है। लैंग्वेज में ज़्यादा पूछा जाता है कंपेयर टू ईवीएस, और मैथ्स में भी कभी कभी पूछ लेते हैं क्योंकि मैथ्स से कैलकुलिया है तो मैथ्स से रिलेटेड होगा। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया हमारे लेखन से संबंधित होता है। तो मैं ये सारे पॉइंट्स आपको करवाऊंगी। ठीक है, त्रिआमी जो जॉन डीवी ने दिए थे, त्रिआमी सूत्र दिए थे, जिसमें हमारे पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर का जो रोल होता है वो किस तरीके से निभाना चाहिए। सहायक सामग्री टीएलएम में क्या यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से टीएमएल अभी यूज़ हो रहा है। जैसे प्रोजेक्टर हो रहा है, आपको पता है एक स्लाइड आती है पिक्चर में और उसमें दिखाया जाता है, प्रोजेक्टर के रूप में बच्चों को दिखाया जाता है, तो वो आजकल यूज़ हो रहा है, वो टीएमएल ही माना जाएगा। ठीक है, शिक्षण सूत्र कौन से होते हैं, सरल से जटिल पढ़ाना चाहिए या फिर हमें मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाना चाहिए, विश्लेषण से सलेशन की ओर पढ़ाना चाहिए। तो फिर है आगमन से निगमन की ओर पढ़ाना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ाना चाहिए, सूक्ष्म से स्थूल की ओर पढ़ाना चाहिए। ये एक सूत्र है जिसको हमें समझना है। निदानात्मक और उपचारात्मक बहुत ईजी छोटा सा टॉपिक है। निदानात्मक मतलब होता है कि बच्चे की प्रॉब्लम को ढूंढना, सर्च करना। वो मतलब जो भी उसकी एजुकेशन है, जो भी उसकी एजुकेशन चल रही है, उसमें किसी भी सब्जेक्ट में अगर उसको दिक्कत आ रही है, अगर उसको ढूंढ कर उसकी प्रॉब्लम का उपचार, मतलब उसका सपोज मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, डॉक्टर को हमारी बीमारी को बताते हैं, हम डॉक्टर बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम, डॉक्टर क्या करता है, हमें उसका उपचार करता है, उसका निदान उपचार मतलब उसका सोल्यूशन ढूंढता है कि ये है, आप इतने तरीके से दवाई खा लीजिए और आप ठीक हो जाओगे। उपलब्धि टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। उपलब्धि टेस्ट में क्यूमुलेटर टेस्ट होते हैं और पोर्टफोलियो होते हैं। पोर्टफोलियो आपको सभी से इंपॉर्टेंट है। इसमें टर्म्स हैं छोटी छोटी, वो टर्म्स मैं अलग से करवाऊंगी। जैसे पोर्टफोलियो हो गया, पोर्टफोलियो में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका जितना भी डाटा होता है बच्चे का, वो एक तरीके से डॉक्यूमेंट्स के रूप में हम नोट डाउन करते हैं और उसको संभाल के रखते हैं, वो पोर्टफोलियो होता है। फिर एनालॉजी ABCD बच्चे का किस तरीके से हम टिक करते हैं कि उसे आज उसका जो स्किल करा है उसने कितना अच्छा किया है, फिर टिक लगाते हैं बी में। तो ऐसे ऑप्शन भी आते हैं, वो अलग अलग टॉपिक वाइज होते हैं।
अगला है जो मूल्यांकन, जो सेम मैंने आपको सीडीपी में बताया, रिवल्यूशन, आंकलन, असेसमेंट और बहुभाषिकता। बहुभाषिकता की बच्चों को 2 लैंग्वेज तो साथ साथ तीसरी लैंग्वेज भी आनी चाहिए, जिसमें से यह बताया गया है कि एनएफपी में 2030 में बताया त्रिभाषा। त्रिभाषा मतलब 3 भाषा तो आनी चाहिए। एक तो सबसे पहले हमारी मातृभाषा, दूसरी द्वितीय भाषा, वो कोई भी हो सकती है, तीसरी उसकी खुद की क्षेत्रीय भाषा होती है। सपोज माने उसकी मदर टंग तो उसको आनी ही रहनी चाहिए। सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज को कंपेयर दिया था। थर्ड लैंग्वेज कोई भी अदर लैंग्वेज जो भी आपको 22 लैंग्वेज में चूज़ किया वो भी बच्चों में से टीचर एंड बच्चों को दोनों को ही आनी चाहिए। ये एनपी में लिखा हुआ है सारा। पाठ्य पुस्तक किस तरीके से पढ़ानी चाहिए, त्रिभाषाई सूत्र क्या होते हैं, तो ये सारे टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी में। मैं इसको बहुत ही कम समय में करवाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी इतना सारा सिलेबस है, तो इसमें मैं डीपली जो मेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको तो ज़रूर कराऊंगी, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन 101% आते हैं। सपोज आज का इंग्लिश जो सब सिलेबस है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर डिस्कस करते हैं। ये है इंग्लिश का, इंग्लिश सिलेबस है। सिलेबस समझ लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली, जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके इन 15 डेज में किस तरीके से स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है। सबसे पहला है लर्निंग एंड एक्विजिशन, वही सेम है, लर्निंग के साथ अधिगम, एक्विजिशन अर्जन करना। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के लिए क्या होता है, स्किल वही लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। ये चारों ही स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें LSRW, ठीक है, ये चारों स्किल है और यही सीक्वेंस होता है इसका। जब ये करवाऊंगी तो आपको उसको चीज़ का पता है। रोल ऑफ ग्रामर, ग्रामर में लर्निंग लैंग्वेज का क्या रोल है, व्याकरण में चैलेंजिंग ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्सिटी, अपनी क्लासरूम को अच्छी तरीके से चैलेंजिंग मतलब अच्छी तरह बनाने के लिए, पढ़ाने के लिए क्या क्या स्किल अपना सकते हैं। उसके बाद है मूल्यांकन किस तरीके से कर सकते हैं। सपोज आपने देखा होगा कि अभी फिलहाल के लिए क्या होता है कि आपने जो भी चैप्टर पढ़ाया उसको यूनिट टेस्ट में लेते हैं, यूनिट टेस्ट लेते हैं या बीच बीच में एक टेस्ट लेते हैं, उसके मार्क्स भी लगाते हैं, जिससे बच्चे का क्या हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है कि उसने कितना प्रोग्रेस हो रहा है, कहाँ कहाँ उसकी कमी हो रही है, तो उसमें आप ध्यान देते हो। तो इस तरीके से लैंग्वेज स्किल सिखाई जाती है। TML मैंने आपको बताया था भी कौन कौन से TML यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे हैं इंग्लिश में भी, ऐसे हिंदी में तो ऐसे इंग्लिश में भी है। रेडीमेड टीचर वही निदान उपचार, CCE मैंने बता दिया। टीचिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले हिंदी लैंग्वेज में आपको बताया था, जिसमें व्याकरण था, व्याकरण अनुदान विधि थी, अनुगमन विधि थी, संप्रेषण विधि थी, उसके पास हमारा सम्प्रेषण विधि थी। तो ये सारे ही इंग्लिश में भी इंक्लूड है। उसके बाद मेथड के बाद है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने डिसेबिलिटी आपको लर्निंग में 2 टॉपिक बताए थे, डिस्ग्राफिया और डिसकैल्कुलिया, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा है आपका AHDW, ये भी फुल फॉर्म है, ऑटोमिज्म है। बहुत सारी डिसेबिलिटी होती है जिसको पढ़ना जरूरी है, इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। असेसमेंट का पता होना चाहिए, आकलन किस तरीके से करना चाहिए, अप्रोचेस कौन सी होती है और इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, वो टर्म्स मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। टर्म्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट, जैसे पोर्टफोलियो हो गया, बहुत सारे कम से कम। और मैक्सिमम वही है सिंपल टू स्पेसिफिक होता है। उसके बाद है हमारा द कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो जितना हिंदी में मैंने आपको बताया वही सारा आपका इंग्लिश में भी, लैंग्वेज में भी हेल्प करेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ कि कौन कौन सी है, अगर आपके पास नोट्स है तो उसमें देख लीजिएगा। डिक्टेशन होती है, जिसमें इम्प्रूव योर स्पेलिंग एरर्स, ये है टर्म्स है। उसके बाद है ओवर जनरलाइजेशन, फिर साइट वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे साइट वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें याद करना है। स्कैनिंग जो होता है, स्कैनिंग इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये इंग्लिश में हमेशा पूछा जाता है। स्कैनिंग मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को हम फाइंडिंग द वर्ड्स डिक्शनरी में देख कर ढूंढना जल्दी जल्दी। तो इसका मतलब क्या होता है कि रैपिडली मतलब हमें जल्दी जल्दी उस चीज़ों को पढ़ना, सीक्वेंस में पढ़ना, स्पेसिफिक डिटेल में पढ़ना और फाइंड करना। और एक होता है स्किमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्किमिंग भी इंपॉर्टेंट है। स्किमिंग क्या रोल करता है, स्किमिंग क्या करता है, जो भी बड़े बड़े जर्नल आपने न्यूज़पेपर में देखे होगी, कटिंग में ऊपर टॉप पे लिखा हो जाता है, शॉर्ट समरी में लिखा होता है मटेरियल में, उसको शॉर्ट तरीके से पढ़ना, मन में ही पढ़ना लेकिन जल्दी जल्दी पढ़ना। एक होता है यहाँ पे टर्म्स ऑफ की जो इंपॉर्टेंट है, एक कहता है लिस्कल वर्ड होते हैं, इसमें ये वो वर्ड होते हैं जिसका हमारे कंटेंट वर्ड्स होता है, दे आर द ओन डिपेंडेंट वर्ड होते हैं, हमें किसी न किसी चीज़ पर वर्ड पर डिपेंड होते हैं। ये अलग से मैं करवाऊंगी सारे। फिर है यहाँ पे टर्म्स और भी है, मिनिमल पेयर टर्म्स होती है, इनोटेशन वर्ड्स होती है, साउंड इन द इंग्लिश लैंग्वेज कौन कौन सी साउंड होती है ये आपको पता होनी चाहिए, जिसमें हमारा टोटल साउंड 44 होती है। फोनेम जिसमें 20 आपके वोवल साउंड होते हैं, 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, कैसे प्रोड्यूस करते हैं इसको। एक होता है दिप्लोजी,
यहाँ पे सारे टर्म्स हैं जो इंग्लिश के मैं आपको बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें साउंड होती है, द साउंड इज फॉर्म बाय द कम्बिनेशन वॉवल्स एंड स्मॉल। इसको अलग से मैं समझा दूंगी, ये सिर्फ मैं आपको पॉइंट्स में बता रही हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकुलस हो गया, सिंटैक्स हो गया, सिंटैक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंटैक्स हो गया, सिमेटिक्स हो गया, फोनीम हो गया, मॉर्फीन हो गया, होमोग्राफ हो गया और पैराग्राफिंग हो गया, नोट मेकिंग हो गया। नोट मेकिंग किस लिए यूज़ होती है, नोट मेकिंग का क्या होता है, राइटिंग ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे टर्म्स होगी, होमोफोन हो गया, होमोफोन भी याद रखना है, होमोनिया, टिप्स ऑफ नोटिंग टेकिंग, नोट मेकिंग मैंने आपको बता दिया। ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड है, ये सारे मैथड है ग्रामर ट्रांसलेशन जो मैंने आपको हिंदी में भी बताए थे। डायरेक्ट मैथड यानी प्रत्यक्ष विधि भी हिंदी में भी प्रयोग होती है, इंग्लिश में भी। फिर आता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम आता है, जिसमें LAC होता है। फिर मल्टील्यूगियन, जिसमें बहुभाषिकता का बोलते हैं। उसके बाद बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, जिसका मतलब BICS शॉर्ट फॉर्म है। फिर है CALP, कॉग्नेट एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होती है इसकी फुल फॉर्म, ये सब करवाऊंगी। असेसमेंट होता है, मेजरमेंट होता है, उसके बाद रिवोल्यूशन होता है, अचीवमेंट टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, डायनामिक्स टेस्ट होते हैं, जो सारे हम टेस्ट अभी पढ़ रहे हैं। फिर रेडीमेड टीचिंग होती है, टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स में आपको पता ही है, विजुअल एड्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, टेक्स्ट बुक्स का यूज़ करते हैं। और ऑडियो में क्या होगा, रेडियो होगा, ऑडियो विजुअल एड्स होंगे, टेलीविजन हो गया, फिर ट्रिप्स हो गई, एक्टिविटी सेंटर एड्स होते हैं। टेक्स्ट बुक्स किस प्रकार यूज़ करते हैं, 3 लैंग्वेज फार्मूला कौन कौन से होते हैं और ये कब आया था, कोठारी कमीशन 1964 से 66 में आया था। फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, मदर टंग होनी चाहिए। सेकंड लैंग्वेज आपकी मॉडल इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए। थर्ड लैंग्वेज जो है हिंदी के अलावा अदर स्टेट में बोली जाती है, मॉडल या इंग्लिश लैंग्वेज वो होनी चाहिए। फिर फंक्शनल वर्ड्स क्या होता है, फिर बॉटम अप अप्रोच, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बॉटम अप अप्रोच इंग्लिश में, बॉटम अप अप्रोचेस। ठीक है, एक बॉटम अप अप्रोचेस है और एक और अप्रोचेस होती है जो हमें पता होनी चाहिए। टॉप टू बॉटम, एक तो टॉप टू बॉटम होती है, एक होता है टॉप अप और एक होता है बॉटम, यानी कि ये दोनों ही फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हमके लास्ट टॉपिक था मैक्सिमम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, इसमें आता है नॉन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, एनालिसिस टू सिंटैक्टिक, इंडक्शन और डिडक्शन। ठीक है, हॉल टू पार्ट, ये सारे मैक्सिमम है। देखो टॉप अप अप्रोच जो मैंने अभी आपको बताई थी, टॉप अप अप्रोच, और है बॉटम अप अप्रोच, डॉक्टर वेस्ट न्यूथ मेथड, ये सारे पुराने जितने भी हैं। फिर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग किस चीज़ के लिए उपयोग होती है। फिर नेचुरल अप्रोच क्या होती है, बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है, ऑडियो लिंगुअल मेथड क्या होता है, कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल क्या होती है जिसमें CLT होता है, स्ट्रक्चर अप्रोच क्या होती है, सिचुएशन अप्रोच क्या होती है। फिर आती है लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, लर्निंग की थ्योरी होती है। 3 थ्योरी होती है जिसमें बिहेवियरलिस्ट कौन होते हैं, नरेटिव्स कौन होते हैं, इंटरैक्टिव्स कौन होते हैं, तो इनके अलग अलग है और इनका प्रयोग भी अलग अलग किया जाता है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको ज़रूर करके जाना, क्योंकि एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है जिसमें है SST ऐसे सब्जेक्ट है तो 40 मार्क्स तो आपके NCERT से रिलेटेड है और बाकी 20 मार्क्स में दे। ये मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बता दिया आपको, अगर आपको नहीं पता तो फिर भी बता देती हूँ। 15 मार्क्स जो होते हैं वो आपके सिलेबस से होते हैं, 15 पैडोलॉजी के होते हैं। फिर ऐसी लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, अदर लैंग्वेज के लिए 15 मार्क्स के होती है आपकी। 15 मार्क्स में आपके यहाँ पे पूछा जाता है, लैंग्वेज 1 में पूछा जाता है, 2 पैराग्राफ पूछे जाते हैं, 15 मार्क्स के अंदर ही होते हैं। उसमें ग्रामर भी पूछी जाती है और आपके पैरासिस में ही आंसर होते हैं। उसके बाद 15 मार्क्स की हिंदी, जिसको बोलते हैं हिंदी शिक्षा शास्त्र या इंग्लिश पैडोलॉजी बोलते हैं, वो 15 मार्क्स की होती है। ठीक है, उन दोनों को मिला के 30 मार्क्स होते हैं। ऐसी लैंग्वेज सेम में और SST में 40 मार्क्स होते हैं आपके NCERT और 20 मार्क्स होते हैं आपकी पैडोलॉजी को। तो पैडोलॉजी को छोड़ना नहीं है क्योंकि पैडोलॉजी बहुत सारा रोल करती है। 65 तो पैडोलॉजी मार्क्स आते हैं और उसमें से आप आराम से 50 या 50 से अबव, आराम से 50 तो बहुत कम बोल रही हूँ, 60 में आराम से आ जाते हैं। 60 मार्क्स तो आराम से इससे ऊपर आते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समझ लीजिए या चैप्टर समझ लीजिए, ये दोनों ही हैं। सबसे पहला है हिस्ट्री से लेते हैं। हिस्ट्री जो कभी ना कभी किसी न किसी को टफ लगती है। हिस्ट्री के टॉपिक में सबसे पहला जो टॉपिक है, कब और कहाँ और कैसे खोज की, आरंभिक मानव की खोज है। ये क्लास 6 का है, लेकिन 6 में ओल्ड का है, ये न्यू में भी ये टॉपिक मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आरंभिक नगर क्या है, मिक्स है, ये सारे 6, 7 और 8 जो NCERT है उसी से ही रिलेटेड है ये सारे टॉपिक, तो इसलिए ध्यान में रखना है इस चीज़ को। उसके बाद है नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आरंभिक नगर, नए विचार, प्रारंभिक राजा और उनके राज्य, दूरस्थ भूमि एंड संबंध, राजनीतिक विकास, संस्कृति
और विज्ञान, नए राज्य और उनके राज्य, नए राजा और उनके राज्य, ये 7th क्लास की बुक है। दिल्ली सल्तनत 7th क्लास की है। मुगल साम्राज्य 7th क्लास की है। क्षेत्रीय संस्कृति 7th क्लास की है। कंपनी की सत्ता की, बुनकर और लोहा बनाने वाले फैक्ट्री मालिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8th क्लास की बुक में है। ये 8th क्लास की बुक के चैप्टर है। इसमें कुछ कुछ ये वाले चैप्टर कर जाओगे तो काफ़ी भी बहुत हद तक कर सकते हो। ग्रामीण इलाकों का शासन कैसा है, आदिवासी और उपनिवेशवाद क्या है। 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसके बाद जो है महिला जाति सुधार और स्वतंत्रता के उपरांत भारत, तो ये वाले चैप्टर जरूर जरूर करके जाइए आप एसएसटी के लिए। एसएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, तो इसको पढ़ के जाएंगे। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, तभी पहले इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के जाना है। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि सौरमंडल में पृथ्वी क्या है, ठीक है। ग्लोब में देशांतर और अक्षांश क्या होता है, पृथ्वी में प्रमुख प्रमंडल क्या होते हैं, हमारे देश भारत, ये 6th क्लास की बुक्स में है सारा कुछ। उसके बाद है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये भी 6th क्लास की। हमारी बदलती पृथ्वी 7th क्लास में है। जलवायु हमारे 7th क्लास में है। जल हमारा 7th क्लास में है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, ये 7th क्लास में है। पर्यावरण 7th क्लास में है। घास का मैदान 7th क्लास में है। इसके बाद संसाधन जो है वो हमारे 8th क्लास की बुक्स में मिल जाएंगे। मृदा, जल, ये तीनों ही टॉपिक 8th क्लास की बुक में। खनिज और शक्ति संसाधन, ये भी 8th क्लास की बुक में। मानव संसाधन इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कृषि और उद्योग, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इतना भी कर लोगे, पढ़ के जाना इस चैप्टरों को, और इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं दिखा दूंगी आपको प्रीवियस ईयर में कारवा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर देखते ही मैंने ये टॉपिक, ये चैप्टर बताए हैं। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान में क्या है, भारत में विविधता क्या होती है, सरकार क्या होती है, पंचायती राज, स्टार लगा लीजिए सारे टॉपिक। अल्पसंख्यक, भारतीय लोकतंत्र में समानता क्या होती है, राज्य सरकार के कार्य होते हैं, संचार माध्यम व विज्ञापन। उसके बाद नए राष्ट्र की कल्पना, लिंग क्या होता है, भारतीय संविधान किस तरीके से बनाया गया था, उसकी रूपरेखा क्या थी, ये सारा बताना है। संसद की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, कानून और सामाजिक न्याय, तो ये सारे टॉपिक्स जो है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। इसमें से क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगी एसएसटी के लिए। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और एसएसटी में पैडोलॉजी जो होती है वो अलग होती है। उसके लिए मैं अलग से आपको जब क्वेश्चन कराऊंगी तो मैं बता दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक आपको पैडोलॉजी में पढ़ने होते हैं, क्योंकि पैडोलॉजी मैंने शायद अगर मेरी वीडियो देखोगे तो मैं शेयर कर दूंगी, वो मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। आप उसको देख के अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। पैडोलॉजी में कोई वो नहीं है, सिर्फ आपको सीडीपी अगर आ गई तो आप आसानी से और क्वेश्चन भी कर सकते हो। एसएसटी में पैडोलॉजी का क्या रोल होता है, किस तरीके से हम वहाँ पे मेथड्स होते हैं, मेथड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। जैसे सामाजिक ज्ञान में सामाजिक अध्ययन क्या होता है, सामाजिक विज्ञान क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक बार मैं आपको बता देती हूँ जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं जरूर कराऊंगी। ऐसे बताने से तो काम नहीं चलेगा। उसके बाद है कक्षा में गतिविधियाँ कैसी होती है, संवाद किस तरीके से होता है, कौन कौन से टीचिंग मेथड, जैसे पैथोलॉजी विज्ञान होता है, इंडक्टिव मेथड क्या होता है, डिडक्टिव मेथड क्या होता है, किंडरगार्टन विधि क्या होती है, मोस्टरेट प्रोसेस क्या होता है, प्रोजेक्ट विधि क्या होती है, डाल्टन विधि क्या होती है, पेस्टोलॉजी विधि, ये सारे एसएसटी के ही हैं और इनके किसने लिखा था, ठीक है। लेक्चरर विधि क्या होती है, ठीक है। परिचर्चा विधि क्या होती है, निर्देशन विधि क्या होती है, निरूपण विधि क्या होती है। उसके बाद इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है। आलोचनात्मक चिंतन में दो होते हैं, निगमन चिंतन और आगमन चिंतन क्या होते हैं, दोनों को क्या रोल है। एक को इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रख लेना कि सीडीपी में अभी सारी चिंतन क्या होता है, कंजर्वेटिव थिंकिंग क्या होती है और रिजर्वेटिंग थिंकिंग क्या होती है, अब सारी थिंकिंग क्या होता है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, हम किस तरीके से क्रिटिकल, एक होता है जांच और अनुभव जर्नी का। ये सारे आपके पैडोलॉजी के टॉपिक है, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है। सोर्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोर, उसके बाद 10 में है प्रोजेक्ट वर्क। तो ये सारे हमारे पैडोलॉजी के टॉपिक हैं। मैंने ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि मैं वही टॉपिक करवा रही हूँ जो प्रीवियस ईयर के पेपरों में आ रहे हैं। तो वो टॉपिक आपको सिर्फ 1 या 2-3 वीडियो में आपको, जैसे सीडीपी का कम से कम 4 वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वही थ्योरी प्लस आपके जो भी टॉपिक है, और हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपको आइडिया लग सके तो कैसे एग्जामर क्वेश्चन पूछता है। इसी तरीके से आपकी लैंग्वेज 1 जो चूज़ करके हिंदी ले लीजिए, चाहे इंग्लिश ले लीजिए। संस्कृत मेरा सब्जेक्ट नहीं है इसलिए संस्कृत नहीं है, इसलिए मैं संस्कृत में आपकी हेल्प कर सकती हूँ कौन कौन से टॉपिक को किस तरीके से। अगर हम हिंदी में समझ लें तो संस्कृत में अपने आप समझ लेंगे जिसको संस्कृत आती है, ठीक है। सेकंड थिंग, एसएसटी के लिए मैं वही टॉपिक आपको रीड करवाऊंगी जो भी चैप्टर दे रखे हैं, उस चैप्टर से आप आसानी से अपने प्रीवियस के क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि इतनी हेल्प कर सकती हूँ मैं आप लोगों के लिए। क्योंकि काफ़ी बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि मैम हम कोर्स मतलब कैसे तैयारी करें, हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम की शॉर्टेज है, तो इन कम समय में इतनी हो सकती है। लेकिन आपको क्या करना है,
है, जब भी आप टॉपिक पढ़ो, टॉपिक पढ़ने के बाद जब वीडियो देख लिया आपने सपोज़, तो आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देखना है। आप कितने सॉल्व कर पा रहे हो, उससे रिलेटेड उस टॉपिक से हमारा चाल आपने 4 चैप्टर पढ़ लिए, चारों चैप्टर में से जौन-जौन से क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, उसको ज़रूर सॉल्व करिए। बिना क्वेश्चन किए आप एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम में सीटेट का क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बार-बार रिपीट करते हैं, सिर्फ़ लैंग्वेज उसकी भाषा को चेंज कर दिया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो मुझे कमेंट्स बिलो द कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर निकालने की कोशिश करूँगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।